बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला सुपर ओवर में जा पहुंचा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने सिर्फ 5 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह ने सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए हैं। और इस सुपर ओवर की बात करें, और आज संडे भी है, और जो पहला मैच था यशपाल जी वो भी सुपर ओवर में गया, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज नॉर्मल संडे नहीं है, सुपर ओवर संडे है। देखिए, मैं 2008 से ये जब से आईपीएल शुरू हुआ, मेरी जो समझ आ रही है, हाँ। ये शायद पहली बार हुआ है कि डबल धमाका और दोनों ही मैच सुपर ओवर में गए हैं, तो ये शायद पहली बार हो रहा है। हाँ। तो ये पैसा वसूल है, ये पल पल का जो मजा आ रहा है ना इस बार आईपीएल का, भले ये यूएई में हो रहा है लेकिन दर्शक जो हैं वो मजा ले रहे हैं इन दोनों मैचों का। हाँ, रोमांच भरपूर है वैभव। अगर दोनों ही टीमों की बात करें जो अभी सुपर ओवर का ये मुकाबला खेल रही हैं, मुंबई इंडियंस और दूसरी तरफ किंग्स 11 पंजाब, ये दोनों टीमें इसी सीजन में पहले भी सुपर ओवर में खेल चुकी हैं और दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। जी बिल्कुल, किंग्स 11 पंजाब ने अपना वो मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हारा था और मुंबई इंडियंस को हार मिली थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ। लेकिन ज्योत्सना, देखिए, हमें जो बात करनी है कि क्या ये मैच आज सुपर ओवर में जाना चाहिए था कि नहीं, मेरे हिसाब से मैच बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। अंपायरिंग का जो स्टैंडर्ड है ना इस आईपीएल में बहुत ही ज्यादा कमजोर हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, सीधा सीधा हमने देखा कि आखिरी ओवर में एक गेंद क्लियर वाइड थी, हाँ। आपने उसे वाइड नहीं थी, जिसकी वजह से इस मैच को जो नतीजा है वो सुपर ओवर से हो रहा है, क्योंकि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड ना शुरुआत से थोड़ा सा इस सीजन में काफी खराब रहा है। इससे पहले भी हम देख चुके हैं किंग्स 11 पंजाब के मैच में कि अंपायर ने एक क्लियर रन पूरा लेकर भागा था बल्लेबाज और उसको भी शॉर्ट रन दे दिया था। थोड़ा ये चीजें हैं जिस पर बीसीसीआई को थोड़ी नजर डालनी होगी कि अगर इस तरीके से फैसले अंपायर देते रहेंगे ना तो जो सामने वाली टीम है वो लगातार हारती रहेगी और शायद किंग्स 11 पंजाब उस एक गलती की वजह से ना आज का मुकाबला फिर हार जाएगी। अच्छा यशपाल जी, दूसरी बार किंग्स 11 पंजाब के साथ ही हो रहा है और तब प्रीति जिंटा नाराज भी थी, उन्होंने ट्वीट भी किया था और सहवाग ने भी ट्वीट कर बताया था कि शॉर्ट बॉल थी। देखिए, ये बाद में होता है, जो भले कोई जीत रहा हो या हार रहा हो, ये मुझे लगता है कि जो अंपायर ने एक निर्णय दे दिया वो अंतिम निर्णय होता है, लेकिन वहाँ पर एक मैच रेफरी बैठे होते हैं बाहर, उनका रोल बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। अगर कोई अंपायर गलती करता है और बार बार गलती करता है तो मुझे लगता है कि वो संज्ञान में लेना चाहिए और वो इन राइटिंग बीसीसीआई को ज़रूर देना चाहिए कि देखिए, ये अंपायर का जो सोच है, जो समझ है, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो शायद वो उस स्टैंडर्ड की अंपायरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि जो मैच रेफरी वहाँ बैठा है वो बॉस होता है मैच को चलाने के लिए, तो उसकी रिपोर्ट के ऊपर बहुत कोई निर्भर करता है। किंग्स 11 पंजाब की जो भी परिस्थिति इस वक्त है वैभव, लेकिन इसी बीच केएल राहुल की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी आज उनकी। जी बिल्कुल, इस सीजन, पूरे सीजन में ना केएल राहुल, अगर हम बल्ले से बात करें तो बहुत ही कमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पारी खेल रहे हैं और वो भी तब जब उन्हें बतौर एज अ कप्तान पहली बार मौका मिला कप्तानी करने का। तो जब उनको कप्तानी मिली है उससे उनका जो खेल है ना, जो खेल का ग्राफ है वो काफी ज्यादा ऊपर गया है। देखिए ज्योत्सना, विराट कोहली ने साल 2016 में एक सीजन में सबसे ज्यादा 973 रन बनाए थे, तो जिस फॉर्म में केएल राहुल चल रहे हैं ना, तो अभी तक 9 मैचों में लगभग 600 के आसपास वो रन बना चुके हैं। अगर इसी फॉर्म में आगे वो 5 मैच खेलते रहे ना तो ज्योत्सना पहली बार वो बल्लेबाज बन सकते हैं जो एक सीजन में आईपीएल के 1000 रन बनाएंगे। हालांकि आज का मुकाबला अभी पूरी तरीके से फंसा हुआ, अगर आज जीत जाते हैं तो जरूर उनकी जो प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार रहेंगी, लेकिन अगर आज हार जाएंगे तो प्लेऑफ में पहुंचना उनके लिए असंभव हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आज हार गए तो डगर बहुत मुश्किल हो जाएगी। यशपाल जी, वहीं अगर मैं मुंबई इंडियंस के बॉलर्स की बात करूं तो अगर आज किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और लगातार जो कंसिस्टेंसी बरकरार है वो है जसप्रीत बुमराह की। सुपर ओवर को मिला के बात करें तो बहुत सारे विकेट आज इन्होंने लिए। बिल्कुल, देखिए, वो एक स्ट्राइक बॉलर हैं, वो डरते नहीं हैं, इतना भरोसा है किसी भी कप्तान का, चाहे वो विराट कोहली की बात करें जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच खेलते हैं और जो आखिरी ओवर्स उनको करने पड़ते हैं, या रोहित की बात करें आईपीएल का मैच हो, वो सबसे पहले उनकी प्रेफरेंस किसी भी कप्तान की होती है कि उनकी टीम में अगर बुमराह है तो बुमराह को गेंदबाजी संभाल दी जाए और वही करिश्मा करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह का उनका जो बॉल है, अगर वो लो फुल टॉस भी आता है, जो हिट मारना बहुत मुश्किल होता है, तो उस रफ्तार के साथ मुझे लगता है कि टाइमिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। वो अभी तक मैंने किसी बल्लेबाज को देखा नहीं है कि इतनी बेदर्दी से बुमराह को मारते हुए, खास करके आईपीएल में। तो मुझे लगता है कि जो उनकी जो सटीक लाइन और लेंथ है
वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है बुमराह की। बहुत बड़ी कामयाबी है बुमराह की। और वैभव, अगर बुमराह की बात करें तो मैच में 3 विकेट भी उन्होंने अपने नाम किए और तीनों महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिए। मैं बिल्कुल जसप्रीत बुमराह के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अपडेट दे दूं कि शायद हमें क्या आज के मैच में एक और सुपर ओवर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। आखिरी गेंद पे मुंबई को जीतने के लिए 2 रन चाहिए थे। हाँ। लेकिन अभी रनआउट की तरफ ये रनआउट के लिए पूछा गया है। 1 रन तो क्लियर हो चुका है, लेकिन जो दूसरे रन के लिए दौड़े हैं ना बल्लेबाज, हाँ। उसकी अभी अपील गई थर्ड एम्पायर के पास। जहां तक जो मैंने देखा, मुझे ये लग रहा है कि सुपर ओवर टाई हो गया है। अभी इस IPL 2020 की बात करें, 13वां ये सीजन है। इस सीजन में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सुपर ओवर भी टाई हो गया है। मतलब ये कहां मैच जा रहा है। ज्योत्सना, देखिए ये साल 2020 है और एक ऐसा साल है ना जिसमें हमने ऐसी सब चीजें देख ली जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो IPL के इतिहास में बता दूं, ये पहली बार हुआ है कि सुपर ओवर के बाद भी हमें सुपर ओवर देखने को मिलेगा। तो इस साल जो खेल का रोमांच है ना, वो मतलब मैं आपको जो उसका ग्राफ है ना, पहले शुरुआत में थोड़ा यहाँ था, अब वो यहाँ पहुंच चुका है। तो अब जो किंग्स 11 पंजाब, हमें लग रहा था कि सुपर ओवर में मैच हार जाएगी, लेकिन मोहम्मद शमी की बहुत ज्यादा बात करनी होगी। जिस तरीके से अभी हम जसप्रीत बुमराह की बात कर रहे थे ना, हमें नहीं भूलना चाहिए मोहम्मद शमी भी भारतीय टीम के वो गेंदबाज है जो कहीं ऐतिहासिक जीत दिलाई है। और आज अगर किंग्स 11 पंजाब इस मुकाबले को जीतती है तो इस जीत के सबसे बड़े नायक मोहम्मद शमी बन के उभर सकते हैं। अच्छा यशपाल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको क्या लग रहा है कि अब जो दोबारा दूसरा सुपर ओवर हो रहा है उसमें सेम प्लेयर्स उतरेंगे खेलने के लिए? मुझे लगता है कि शायद वही होंगे जो पहले हुए हैं। जो नियम तो मुझे नहीं मालूम कि इस समय क्या नियम होंगे, मेरे ख्याल से तो वही होने चाहिए जो पहले खेले हैं। तो अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा। हाँ। लेकिन जो भी जाए, लेकिन ये दोबारा जो टाई हुआ है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत एक रोमांचक सा मैच हो जाएगा फिर से। और दर्शक भी आंखें गड़ाए बैठे होंगे टीवी के सामने कि मुंबई जीत जाए। अब किंग्स 11 वाले चाहते हो कि वो रेस में रहने के लिए फिर जीत जाए। नहीं, आप ये बोलिए कि आप और वैभव ये चाह रहे हैं कि किंग्स 11 जीत जाए, क्योंकि मैच से पहले आपने इन्हीं दोनों को सपोर्ट किया, दोनों ने इसी टीम को सपोर्ट किया था। चलिए, हाँ देखिए जोसा, जिस तरीके का खेल किंग्स 11 पंजाब ने आज के मैच में दिखाया ना, हाँ। देखिए शुरुआत में क्या वो पहले गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, फिर अंत में मुंबई के जो बल्लेबाज थे, केरॉन पोलार्ड थे, कोटन ने आके तेजी से रन बनाए। फिर जब किंग्स 11 पंजाब लक्ष्य को चेस करनी उतरी तो उनकी भी शुरुआत कोई अच्छी नहीं रही, लेकिन अंत में KL राहुल और दीपक हुड्डा ने टीम को उस मुकाम तक ले आया था जहां से जीत बहुत क्लोज दिख रही थी। लेकिन अब सुपर ओवर का इंतजार करना होगा। अब पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज 2 मैच खेले गए थे। तो पहला मुकाबला था कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद से, और वो भी सुपर ओवर में पहुंचा। और पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने 163 रन ही बनाए। सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स के लॉकी फर्ग्यूसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले डेविड वार्नर और फिर अब्दुल समद का विकेट लिया। सनराइजर्स हैदराबाद सुपर ओवर में सिर्फ 2 ही रन बना पाई, जिसे कोलकाता के बल्लेबाजों ने पूरा कर सीजन का ये 5वां मैच जीत लिया। चलिए अब आपको बताते हैं आज खेले गए मुकाबलों में कौन बना ड्रीम 11 गेम चेंजर खिलाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं आज खेले गए पहले मुकाबले की। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए लॉकी फर्ग्यूसन को आज के मैच में मिले हैं 85 फैंटेसी पॉइंट्स। इनके शानदार प्रदर्शन, शानदार गेंदबाजी की वजह से 4 ओवर में 15 रन देकर इन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा सुपर ओवर में भी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लेकर कोलकाता को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के शुभमन गिल भी गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। गिल को आज के मैच में मिले हैं 61 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही गिल के टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 448। शुभमन ने कोलकाता को मजबूत शुरुआत दिलाई। उन्होंने 37 गेंद पर 5 चौकों की मदद से 36 रन बनाए। मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए मुकाबले में KL राहुल सबसे बड़े गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। KL राहुल को आज के मैच में मिले हैं 102 फैंटेसी पॉइंट्स। इसके साथ ही इनके टूर्नामेंट फैंटेसी पॉइंट्स हो गए हैं 642। राहुल ने मुंबई के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 77 रन की पारी खेली। राहुल ने अपनी पारी में 7 चौके और 3 छक्के लगाए। यशपाल जी, तो ये हैं 3 गेम चेंजर खिलाड़ी। अब मैं तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूं कि KKR ने लॉकी फर्ग्यूसन को कहां छिपा के रखा था? देखिए, ये बदलाव होते रहते हैं और वो किसी ना किसी गेंदबाज को मौका मिलता है, लेकिन जो KL राहुल ने जो किया है, ये एक लगातार एक कप्तान की पारी खेल रहे हैं, कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा साथ नहीं मिल रहा। मयंक अग्रवाल का ज़रूर साथ मिलता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सुपर ओवर में मुझे जो लगता है थोड़ी सी गलती हुई। अगर पहला सुपर ओवर देखें
तो पूरन को वहां भेजा था, तो वहां उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया था। तो क्रिस गेल जब टीम में थे, मुझे लगता है कि वो एक चांस लेना चाहिए था। उनकी हिटें भी अच्छी लग रही थी, तो अगर क्रिस गेल के साथ खेलता तो शायद ये नौबत नहीं आती कि दूसरी बार सुपर ओवर खेलना पड़ता। वैभव, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आप पूछ रही थी लोकी फर्ग्यूसन को कहां छुपा कर रखा था। देखिए 14 करोड़ देकर आपने पैट कमिंस को लिया था, उन्हें खिलाना बहुत जरूरी था। तो जब सुनील नारायण इंजर्ड हुए ना, तो बड़ा ही कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा कि सुनील नारायण चलिए ठीक है बाहर चले गए, तो उनकी जगह जो विदेशी खिलाड़ी थे आज उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन को खिलाया। क्योंकि अगर 14 करोड़ देने के बाद पैट कमिंस को नहीं खिलाएंगे ना, तो जो कप्तान है और मैनेजमेंट है उससे जो टीम के जो मालिक है ना सवाल पूछने लग जाते हैं। हाँ, तो पैसे खर्च हो गए, अब जवाब देना भी बनता ही है ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया यशपाल जी आपका, वैभव आपका। मुझे लगता है कि शो को खत्म करने का वक्त जरूर हो गया, लेकिन अभी हम घर नहीं जाएंगे, पूरा मैच देख के ही जाएंगे, दूसरा सुपर ओवर बाकी है। क्रिकेट धमाका में फिलहाल बस इतना ही। कल शाम 7 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात, क्योंकि कल है मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच। इस पर स्पेशल प्रीव्यू होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों का पूरा अपडेट।